बासमती चावल के निर्यातकों और किसानों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। ईरान में बढ़ते तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान को होने वाला भारत का बासमती निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2000 करोड़ रुपए मूल्य की बासमती चावल की खेप अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर अटकी हुई है, जिससे भारतीय निर्यातकों की रातों की नींद उड़ गई है। ईरान को होने वाली आपूर्ति रुकने से पंजाब और हरियाणा के राइस मिलर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निर्यातकों ने अपनी खेप फिलहाल बंदरगाहों पर ही रोक दी है, क्योंकि उन्हें भुगतान न मिलने या सौदा रद्द होने का डर सता रहा है। बता दें कि ईरान हर साल करीब 12 लाख टन बासमती चावल भारत से खरीदता है, जिसकी कुल कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए होती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, ईरान में जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लगातार वहां पर दिन ब दिन प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, उसका नुकसान अब भारत को भी झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल सवाल, देखिए अभी जो हालात आपको ईरान में है उससे लेकर भारत की जो अर्थव्यवस्था है, खासकर व्यापारिक संबंध है ईरान से और कूटनीतिक दोनों यहाँ प्रभावित हो रहा है। जब से इजराइल और ईरान और फिर अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़े हुए हैं, उसके बाद जो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। अभी तक 116 से ऊपर ही लोग मारे जा चुके हैं और वहाँ की जो लोगों की जो स्थिति है वो रास्ते पर है और वहाँ पर एक भयंकर जो स्थिति बनती है किसी देश की अर्थव्यवस्था की खत्म करने के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर मौजूद है। ऐसे में भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के व्यापारिक संबंध जो ईरान से काफी अच्छे रहे हैं, खासकर बासमती चावल, चाय और दवाई और उसके साथ साथ में कई और ऐसे घरेलू सामान जो भारत से निर्यात होते हैं और वहां से ईरान से हमें कांच और रासायनिक पदार्थ और साथ तेल और कच्चे तेल की आयात होती है। और दोनों की अगर देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है 80% हम मुनाफा में चलते हैं ईरान से व्यापार को लेकर। तो अभी जो 2000 करोड़ रुपए की चावल जो है वो विभिन्न बंदरगाहों पर रुकी हुई है, वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ की स्थिति काफी हालात अच्छे नहीं है। वहाँ पर जो ईरान है वो अपनी गृह युद्ध को शांत करने में जुटा हुआ है, तो फिर वहाँ की स्थिति कैसे शांत हो, इसके सारे बिल्कुल गोविंद जी, जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में भारत को भी अपने निर्यातकों के लिए बड़े बाजार तलाशने की जरूरत यहां पर नजर आ रही है और अब नजरें कहीं ना कहीं एफटीए पर टिकी हुई हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन के साथ में होता है जनवरी तक, ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस महीने के आखिर में या फिर फरवरी तक जो है इस पर मुहर भी लग सकती है, तो उस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बड़े बाजार के दरवाजे खुलते हुए भी नजर आएंगे और जिस तरह से अमेरिका जैसे देशों पर भारत की निर्भरता है वो भी कम होती हुई नजर आएगी। जिस तरह का नुकसान ईरान में अब झेलना पड़ रहा है उस पर भी अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।